औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। वीडियो में जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का आइकन है वो दबाएं ताकि नई वीडियोस की जो अपडेट्स है वो आपको मिल सके। जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर का में हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वो मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। और इसके बाद आज हम करेंगे बात प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी आई डू, आई वर्क, शी स्लीप्स। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। So here we have studied this example situation, so you must study this situation. Ahmad is a bus driver. Remember this, Ahmad is a bus driver but now he is in bed asleep. यानी ये जो है ये एक बैकग्राउंड दिया गया है अहमद के बारे में कि अहमद एक्चुअली जो है वो बस ड्राइवर है और अभी वो बेड पर सो रहा है। ठीक है, so he is not driving a bus means he does not he is not working this time, means he is not driving this time, he is just asleep, right? But he drives a bus usually. he is a bus driver, that's why he drives a bus. ठीक है, यानी वो एक बस ड्राइवर है इसलिए वो गाड़ी चलाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्ब लगता है तो चूंकि ये नाउन है और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो सब्जेक्ट्स में अगर ही आ जाए, शी आ जाए, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ, उनके बाद हम जो वर्ब लगाएंगे वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो एक जो है वो ही है और दूसरा जो है वो शी है। एक जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो एट है और या जो है वो नाउन हो सकता है। यानी जब भी नाउन आ जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या एट आ जाए या शी आ जाए या ही आ जाए या कोई नाउन आ जाए, तो हम वर्ब के साथ, वर्ब के बाद वर्ब का वो जो वर्ब होता है इसके आखिर में हम एस या ईएस लगाते हैं, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही की बजाय इस्तेमाल करता हूँ कि मैं ड्राइव करता हूँ, सो मैं लिखूंगा आई ड्राइव। आई विल नॉट पुट इस एट द एंड ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ जाता है तो हम जो वर्ब होता है, जिस तरह के आप देख सकते हैं DRIV, दिस इज अ वर्ब बट वी हैव पुट इस बिकॉज it links with the third person singular pronoun. So like this we have work in s or in do, es, etc. This is actually the present simple tense, यानी जो हाल का जो सादा वो क्या है टेंस है वो जाहिर होता है। सो यहाँ पर मैं कुछ आपको इसके साथ मुंसलिक की चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए या फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी आ जाए या सेकंड पर्सन यू आ जाए या थर्ड पर्सन दे आ जाए, सो इसके साथ क्योंकि ये प्लूरल है, यू प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी, दे प्लूरल होता है, वी जो है ये भी प्लूरल है और आई सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। सो इसके साथ हम वर्ब की पहली हालत लगाते हैं, यानी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्क, डू, एटसेट्रा। Whenever it comes, here comes the he, she, it means these three are these are first person, third person singular pronoun। आप नाउन भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। सो हमने यहाँ पर वर्ब के बाद इस लगाया है, यानी ड्राइव से हमने ड्राइव्स बनाए हैं, वर्क ये पहली हालत है फॉर्म वर्ब की। सो इसके साथ हमने इस लगा लिया, इसी तरह डज भी है, एक्सेट्रा। ये जो है सादा सी बातें हैं कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब आगे जाते हैं, आगे क्या है। We use the present simple to talk about things in general। जब हम किसी चीज के बारे में जनरली बात करते हैं तो हम present simple tense का इस्तेमाल करते हैं। We use it to say that something happens all the time, कि कोई जो चीज है वो हर वक्त होता रहता है, और repeatedly या दोबारा वो काम होता है, और that something is true in general, और या वो चीज जो होता है वो आमतौर पर वो सच ही होता है। यानी नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। नर्सेज का काम क्या होता है? लुक आफ्टर करना होता है पेशेंट
पेशेंट्स का, यानी उनका ख्याल रखना होता है उनका काम। नर्सेस का काम यही है कि वो जो पेशेंट्स हैं उनका काम करें। सो यहाँ पर हमने लुक लगाया है, ये वर्ब है और एक्चुअली ये नर्सेज हैं, मतलब ये प्लूरल है। सो हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगा सकते हैं। अगर ये एक नर्स की बात होती, नर्स आती, तो हम फिर एस लगा लेते, लेकिन चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने लुक लगा दिया। इसी तरह आई यूजुअली गो अवे, सो ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सो इसके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो उसको इसी हालत में लिखेंगे। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। या द अर्थ गोज, सो अर्थ भी ये सिंगुलर है इसलिए हमने, और ये थर्ड पर्सन है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो हमने गो के बाद ई एस लगा दिया और इसके वर्ब को हमने गोज बना दिया। सो द अर्थ गोज अराउंड द सन। The cafe opens at 7:30 in the morning, यानी जो कैफेटेरिया है वो 7:30 को सुबह के 7:30 को वो खुलता है। तो यहाँ पर जो कैफ है आप देख सकते हैं, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन है, लेकिन थर्ड पर्सन है तो इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा लिया। ओपन के बाद ये वर्ब की पहली हालत है और इस यहाँ पर हमने एस लगा लिया। रिमेंबर आई वर्क बट ही वर्क्स, यानी आई वर्क हम एस आई एस नहीं लगाएंगे, बट ही वर्क जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए तो हम एस लगा लेते हैं। दे टीच बट माई सिस्टर टीच, राइट, यानी ये जो है दे टीच ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हम एस एस नहीं लगा सकते, कि हमें इजाजत नहीं है कि हम इसके साथ एस एस लगाकर इसको टीच कर दे, ये नहीं आ सकता। लेकिन जब यहाँ पर देखिए तो माई सिस्टर, दिस इज सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन, सो वी कैन पुट हियर एस ई एस। सो इसी तरह करता है। आगे जाते हैं, वी यूज डू डस टू मेक क्वेश्चंस, यानी जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेगेटिव सेंटेंस जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो तब भी डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, डू किन के साथ आएगा, डू आई वी यू दे के साथ आएगा, यानी जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन जब आ जाए तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू ड्राइव, डू दे वर्क, ठीक है। इसी तरह ये हम सवाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट नहीं किया तो अभी पुट करते हैं। या डस किसके साथ लगेगा, डस लगेगा ही शेयर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं या इसके वो क्या है क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ डस का इस्तेमाल करते हैं। यानी डस ही शी एट डू, यहाँ पर जो डू है ये एज अ वर्ड इस्तेमाल हो, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर होता भी तो यहाँ जो एस होता वो ऑलरेडी इधर लग चुका है तो कोई जरूरत नहीं है, डज ही शी एट डू, ठीक है। इसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं सो आई वी यू दे के साथ हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो वर्ब है वर्ब की वही हालत लगा लेते हैं। इसी तरह भी यहाँ भी वर्ब की वही हालत लगेगी, यानी आई डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं तो यहाँ ही शी एट या नाउन आ जाए तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ही डज नॉट डू, शी डज नॉट डू, इट डज नॉट डू, ठीक है। इसी तरह ये थर्ड इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस का। I come from Canada, where do you come from? So यहाँ पर ये दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। डू सॉरी ये डू जो है ये क्वेश्चन मार्क के लिए हमने इस्तेमाल किया और ये जो कम है ये हमने वर्ब की पहली हालत लगाई क्योंकि ये यू के साथ आया है और यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। वेयर डू यू कम फ्रॉम। इसी तरह आई डोंट गो, यहाँ पर डोंट हमने लगा लिया, यानी इसकी निगेशन हमने कर लिया, हमने नेगेटिव लगा लिया। सो आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन। यहाँ पर जो वर्ब है वर्ब की पहली भी हालत लग गई क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आई, अगर इसके बजाय इस्तेमाल होता शी तो हम कहते हैं कि शी डज नॉट गो अवे वेरी ऑफन, क्योंकि यहाँ जो जब हम निगेशन करते हैं तो निगेशन में जहाँ पर जो एस या एस लगता है वो यहाँ चेंज हो जाता है, मतलब he goes या she goes के बजाय हम लगेंगे she does not go। इसी तरह what does this word mean, not what means this word, हम ये नहीं कह सकते, हम कहेंगे what does, क्योंकि जो does है ये एक्चुअली इस चीज को क्वेश्चन बनाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसी तरह rice does not grow in the cold climate। so rice एक्चुअली ये क्या है,
ये कलेक्टिव प्रोनाउन है, आप कह सकते हैं इसको। और एक तो ये है कि ये बल्कि कलेक्टिव नहीं बल्कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो इसको हम सिंगुलर के ही मीनिंग से लेंगे। सो राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पर हमने डज नॉट लगा लिया और ग्रो का जो एस था वो ऑलरेडी यहाँ इसी में आ चुका है, ईएस यहाँ पर लग चुका है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज ऑल्सो द मेन वर्ब। यहाँ पर जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए इसमें जो डू है ये मेन वर्ब भी है, जिस तरह के पिछले जो था उस चीज में मैंने आप बता दिया एग्जाम्पल में। डू यू डू डजंट डू लाइक थिंग। So we have to use these rules like this. What do you do? So यहाँ पर you इस्तेमाल हुआ है, so ये के बाद ही हम does के बजाय do इस्तेमाल करते हैं। और ये जो do है ये question है, तो इसको हम yes नहीं लगा सकते क्योंकि जो है you ये second person pronoun है। I work in a shop. So यहाँ जो है इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम इसकी बात कर रहे हैं। He is always so lazy. He does not do, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। यहाँ जो वर्क के साथ ही की वजह से यहाँ डू के साथ एस या एस लगता, तो ऑलरेडी निगेशन में वो डू के साथ यहाँ जो डू है उसके साथ लग चुका है। और इसके बाद नॉट, सो डज नॉट, ही डज नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प। डी नंबर जो है, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग, कि हम कितने बार वो एक काम करते हैं। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह, मतलब हर सुबह हम क्या करते हैं, हाउ ऑफन। सो हर सुबह मैं जो हूँ मैं गेट अप। अगर यहाँ पर ही या शी होता तो हम गेट्स अप लिखते थे, बल्कि गेट अप ना, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सो हम गेट के साथ एस लगाते हैं, यानी एट आई गेट्स अप एट 8 o'clock every morning. How often do you go to the dentist? So how often, कितने बार do you go? So यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर you का इस्तेमाल हुआ है, you के साथ हम वर्ब की भी हालत लगाते हैं। सारा does not drink tea very often, यानी वो ज्यादा वो टी जो है वो नहीं पीती। सो यहाँ पर ड्रिंक है क्योंकि सारा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। सो इसी तरह यहाँ पर अगर ये नेगेटिव न होता तो हम ड्रिंक के साथ ड्रिंक्स लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसको नेगेट किया गया है सो हम डू के साथ ये लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह समीर यूजुअली गोज अवे 2 or 3 times, ये कि वो जो है साल में 2-3 मरतबा वो जाता है। सो यहाँ पर यूजुअली गोज, सो एक्चुअली समीर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड दिस इज नॉट एक्चुअली द नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सो वी हैव टू पुट es आफ्टर द वर्ब। ई नंबर जो इसका रूल है वो आई प्रॉमिस और आई अपोलोजाइज, ठीक है। समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, हम कुछ काम करते हैं और कहते कुछ है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रॉमिस। जब आप किसी से वो करने के लिए किसी से वादा करते हैं कोई काम करने के लिए, सो यू कैन से आई प्रॉमिस, यानी मैं वादा करता हूँ। When you suggest something, अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, so you can say I suggest, I promise I won't be late. मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी लेट नहीं आऊंगा। Not I am promising, आप ये नहीं कह सकते प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि I am promising. No, actually this is wrong when you are speaking in present simple tense. You cannot said like this, I am promising. Instead you have to use that I promise I won't be late. What do you suggest I do? तुम क्या suggest करते हो कि मैं करूँ? I suggest that you. So अगर ये she होता या he होता तो कहते कि she suggests, he suggests, ठीक है। लेकिन ये पर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, सिंपल जो वर्ब होता है वही लगाते हैं, I suggest that you, ठीक है। इन द सेम वे वी से आई अपोलोजाइज, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, आप किसी से माफी मांगते हैं, फॉर्मली आप किसी से माफी मांगते हैं, तो आई एम सॉरी की बजाय आप अगर ये इस्तेमाल करें आई अपोलोजाइज तो ये बहुत बेहतर होगा। या आई एडवाइस, आप किसी को मशवरा देते हैं, सो बजाय ये कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आप कह सकते हैं आई एडवाइस यू, शी एडवाइज्ड advises him, I insist, so she insists, he insists, yeah, I agree, I refuse, so he agrees, she agrees, she refuses, he refuses, I refuse, we refuse, you refuse, they refuse, ठीक है। या I agree, we agree, you agree, they agree, ठीक है। इसी तरह इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें जो एक्सरसाइज है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो एस सब्जेक्ट प्लस,
ठीक है। सो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वर्ब के साथ यानी इस चीज के मुताबिक जो कि मैंने बताया एस या ईएस लगाएंगे। अगर आपके यहाँ पर ही शी एट का इस्तेमाल हुआ हो तो फिर आपने एस या ईएस वर्ब के बाद लगाना है। और ज़रूरी नहीं है अगर ये क्या है रेगुलर वर्ब है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करने की, यूज़ लगाने की। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे हैं तो फिर आप वर्ब की वही हालत लगाएंगे, एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ही शी एट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आप वर्ब के साथ वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो इसकी नेगेटिव है तो सब्जेक्ट एंड डू एंड डज, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट, और फिर इसके बाद जो वर्ब की पहली हालत है वो इसी तरह लिखेंगे। फिर इसमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह जब आप क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो डू और डज है ये पहले लगता है, और फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगेंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम वर्ब की वही हालत लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर हुआ। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर कॉज, कनेक्ट, ड्रिंक, लाइव्स, ओपन, स्पीक, टैग। सो यहाँ पर अगर जो इस्तेमाल हुआ है, जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, तो उनके मुताबिक हम एस या एस लगाएंगे। अगर जरूरत है तो एस या एस लगा लेंगे, अगर जरूरत नहीं है सो वी डोंट हैव टू यूज ऑल दिस थिंग। यानी आयशा, सो आयशा जो है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऐसा वर्ड हम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि स्पीक, सो आयशा जब लगेंगे तो ये स्पीक की बजाय स्पीक्स लगेगा, इधर शी आयशा स्पीक्स उर्दू वेरी वेल। इसी तरह बाकी जो एक्सरसाइज है ये आपने ही हल करना है, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें। आई डोंट ऑफन डैश कॉफी, द स्विमिंग पूल डैश एट 7:30 एवरी मॉर्निंग, बैड ड्राइविंग डैश मेनी एक्सीडेंट्स, माई पेरेंट्स डेड इन अ स्मॉल हाउस, द क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश प्लेस एवरी 4 years, द पनामा कैनल डैश द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। इसी तरह पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, यानी ज़ेबी डैश नॉट ड्रिंक, तो आप में से सही चूज करना है, मतलब दोनों इसमें आएंगे लेकिन आपने इसे सही तरह लिखना है कि कौन सा लगेगा इसके साथ। टी वेरी ऑफन, व्हाट टाइम डैश द बैंक्स एंड क्लोज इन हियर। सो इसी तरह आई हैव गॉट अ कार बट आई एंड डैश द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस हियर, सो यू कैन सी इट हियर दैट इट मच where dash altaf or dash income slash income from Peshawar or whatever, so we have to put where, ठीक है। इसी तरह what do you do, ठीक है, तो ये सिंपल है, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, नहीं तुम क्या करते हो, ठीक है। एट डैक्स डैश, तो अगर हम टैग लिखेंगे और ये एट आया तो यहाँ पर हम टैक्स लिखेंगे। ये कुछ मैं आपको हल करा रहा हूँ और बाकी आप यहाँ खुद हल करने हैं। मी एन आवर टू गेट वर्क, हाउ लॉन्ग एट takes or it take you, it is, this is depend upon you that whatever you choose that when so we have to see that which one is the correct one. Look at this sentence, what dash this word mean, what does this word mean, or whatever आपने खुद करना है क्योंकि एक्सरसाइज है। आपने पूरा जो है लेक्चर वो सुन लिया है और अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपने क्या क्या लिखना है। या सलीम इज नॉट वेरी फिट, जो सलीम है वो ज्यादा फिट नहीं है ही, और तो इसमें नॉट और डू में से आपने लिखना है इन स्पोर्ट के वो क्या। सो यहाँ पर अगर सलीम है तो आपने जरूर एस एस लगाना है, लेकिन ये आपने चूज करना है कि आपने कौन सा वाला लगाना है, डू लगाना है, डज लगाना है और नॉट भी सीधा आपने करना। इसी तरह जो 3 नंबर एक्सरसाइज है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जो वर्ड्स दिए गए हैं नीचे इसको लगा के आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव, और इसमें नेगेटिव भी है, मतलब इसमें आपको नेगेटिव की जरूरत भी आएगी क्योंकि कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं। सो बिलीव, ईट, फ्लो, गो, ग्रो, मैक, राइज, टेल एंड ट्रांसलेट, ठीक है। The earth dash round distant, rise dash in England, the sun dash in the east, bees dash in the honey, vegetarians dash meat, and atheists आपने लगाना है कि क्या लगाना है इधर, in God, an interpreter dash from one language into another, liars are people those so यहाँ पर आपने वही चीज पुट करना ही है। इनमें से आपने ये जो ऊपर दिए गए हैं वो इनमें से आपने चूज करना है कि कौन सा आपने इसमें लगाना है। द रिवर अमेज़न डैश इनटू द अटलांटिक ओशन। And here we have the last exercise in this lecture, and it is complete using the following: I apologize, I insist, I promise, I recommend, and I suggest. So यहाँ पर Mr. Ahmed is not in the office today, so dash
You try calling him tomorrow. For example, मैं लगा दूँ कि I apologize. You try calling him again tomorrow. I won't tell anybody what you said. सुरेश, यहाँ पर आपने इनमें से कोई चूज करना है कि क्या लगाना है. In a restaurant, you must let me pay for the meal. आप जो है, अगर मैं हूँ तो मैं तो खुद ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, जब दूसरा पे कर रहा हो तो वो पे करे. लेकिन खैर, आते हैं हम उस टॉपिक की तरफ. ये तो अलग बात है जो मैंने बताई आपको, एक जो है मजाक के खातिर, ठीक है, मजाक की हद तक तो बात थी. इसी तरह डैश फॉरवर्ड आई डेड इट वोंट हैपन अगेन इन द न्यू रेस्टोरेंट इन हेल्थ स्ट्रीट इज वेरी गुड इट. सो ये जो है हमारे पास कुछ हमने आपको हैंड्स दिए हैं, आपने इन हैंड्स का इस्तेमाल करना है सही तरीके से, ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपने उसको कंप्लीट करने हैं. So this lecture was about present simple tense. Be with us, be with Suhaib Jameel, and learn English grammar with Suhaib Jameel. Again, I am requesting you to subscribe this channel, like this video, do comments, whatever you have in your mind. If you got any question in your mind, so please jot it down your questions in the comment box below. If you cannot comment on my video and you want to contact me personally, so here is my email, chahat4221@gmail.com, and here is my WhatsApp number. You can use this as well. You can text me through WhatsApp 034157782129. इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ भी, और सर से आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.